हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। आज मैं आप लोगों को अपना जो मेरा कल UP SSC JEE 1262 का जो टाइपिंग हुआ है उसका रिव्यू बताऊंगी कि मेरा टाइपिंग कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप लोगों के लिए जो भी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना अच्छे से देना, ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। सो मेरा जो टाइपिंग टेस्ट था वो लखनऊ में रजत PG कॉलेज है, उसके सामने ही है, आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा 21 दिसंबर को मेरा टाइपिंग टेस्ट था, 9 बजे तक मैं पहुंच गई थी। उसके बाद में वहाँ एंट्री स्टार्ट हो गई, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत अच्छे से एंट्री हो रही है। बस अपना आधार कार्ड, कुछ लोग फ़ोटोज़ लेके जा रहे हैं, मैं बता दूं क्या क्या लेकर जाना है। तो अपना एडमिट कार्ड के साथ एक कोई भी ID, स्पेशली ज़्यादातर तो आधार कार्ड ही चलता है, तो आधार कार्ड और फ़ोटो लेके जा रहे हैं। उसमें लिखा है कि फ़ोटो के पीछे अपना रोल नंबर और नेम मेंशन करें, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी मेंशन करना है। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे इंस्टेंट वहाँ पता चला कि फ़ोटो भी लाने हैं, तो मैंने सोचा कैसे होगा फिर अब, पर मेरे पास 2 फ़ोटो निकल आए, फिर मैं लेके गई उनको। बट वहाँ पे फ़ोटो का कोई यूज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसे सच पेन का यूज़ है। बस आप फिर भी एक पेन, 2 फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेकर के जाएं। तो मैं बता देती हूँ और मैं बताऊँगी कि वहाँ पर कैसे कैसे। सबसे पहले हम लोगों को भेज दिया जाता है, बायोमेट्रिक होती है, एंट्री होती है, चेकअप जो भी चेकिंग वेकिंग होती है वो सारा कुछ होता है। उसके बाद में बायोमेट्रिक होने के बाद में लैब में भेज दिया जाता है, जिसको जो लैब मिलती है। मेरे को लैब 5 मिली थी, तो लैब 5 के कैंडिडेट्स एक रूम में बैठा दिए जाते हैं, जिसको जो लैब मिलती जाती है वो कैंडिडेट्स को एक अलग रूम में बैठा दिया जाता है। फिर बाद में उन लोगों को जहाँ पर एक्चुअली टाइपिंग होनी होती है वहाँ पर ले जाया जाता है लाइन वाइज अकॉर्डिंग टू लैब, जिस बच्चे को जो लैब मिली है। फिर आप लोगों को वहाँ पर बैठा दिया जाएगा, वहाँ पर आपकी एंट्री फिल होने के लिए आएंगी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक पिन आएगी, जो पिन वो लोग बताएंगे। उसके बाद में क्या होता है कि वो एक बॉक्स बना होता है नीचे, तो उसमें वो बोलते हैं आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं जो है एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, वो भी मेरे प्रिंट थी, तो मैं वो लेके गई थी। तो मैंने क्या क्या, हिंदी की भी इंस्ट्रक्शंस थी, इंग्लिश की भी इंस्ट्रक्शंस थी, तो मैंने उसी को देख करके टाइप कर दी थी। तो अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड में कोई गलती तो नहीं है, मतलब कीबोर्ड की कोई कीज़ इधर उधर तो नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। और वहाँ पे वो लोग सब इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, जैसे कि आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो Alt+Shift से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सो आप लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से अपना वहाँ पे कर लेना। सो उसके बाद में फिर आप लोगों को एक 4 मिनट्स का ट्रायल देंगे, कि जब टाइम हो जाएगा पिन भरवा देंगे, आपको बोल देंगे जो पिन होगी वहाँ पे। और फिर उसके बाद में आपको 4 मिनट का ट्रायल मिलेगा। सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसके बाद में हिंदी की टाइपिंग होगी, उसका भी 4 मिनट का ट्रायल मिलेगा। तो आप अपने अच्छे से ट्रायल दें। मेरी टाइपिंग कैसी हुई, सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। फिर टाइपिंग होने के बाद में आप लोगों को वहाँ पर ऐसे कुछ बताया नहीं जा रहा है कि आपकी टाइपिंग पास हुई है या नहीं हुई है, या आपकी कितनी स्पीड आई है। तो आपको 2 मिनट मिलेंगे इंग्लिश की टाइपिंग के बाद में भी और हिंदी की टाइपिंग के बाद में भी। तो जो आपको 2 मिनट मिलेंगे उसमें आप अपने वर्ड्स काउंट कर लेना है। ऐसे कुछ बच्चों ने क्या करा, लाइन काउंट करके फिर एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं उसको काउंट कर लिए, छोटे बड़े सारे वर्ड हैं। पर मैंने क्या किया था, 2 मिनट में सारे वर्ड काउंट कर लिए थे। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मेरा वर्ड जो काउंट हुए थे, कुछ बड़े भी थे छोटे भी थे, तो मेरी 175 176 के अराउंड इंग्लिश में वर्ड्स टाइप हुए थे, और हिंदी में भी मेरे 180 वर्ड्स टाइप हुए। और मेरी इंग्लिश में नो एरर, और हिंदी में मेरा 5-6 गलतियां हो गई थी। एक्चुअली मेरा क्या हुआ कि जैसे होता है ना, वर्ड टाइप सही कर रही हूँ, लेकिन मैंने पीछे का वर्ड है वो कर्सर मेरा आगे चला गया, तो फिर मैंने जो एक्चुअली वर्ड था वो टाइप किया, पीछे का मैंने स्किप किया, तब मेरी कंटिन्यूटी सेम हो गई। तो मैंने जो गलती की है वो हाफ मिस्टेक में काउंट होती है। तो मेरी अगर 5-6 भी गलतियाँ उसमें, मैंने ऐसे सच काउंट नहीं की मेरी कितनी गलतियाँ हैं, बट हाँ मेरी 5-6 गलतियाँ उसमें हुई हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो मेरी जो मैंने ग्रॉस अपनी स्पीड निकाली 5 से डिवाइड करके वर्ड्स को, तो मेरी 35 और 34 पॉइंट समथिंग इंग्लिश में एंड 36 इन हिंदी आ रही है। तो मुझे लगता है, मतलब मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैं बता दूँ, मेरे आसपास में बच्चे बैठे थे,
तो उन लोगों का इंग्लिश में थोड़ा डाउट है। मैं उनकी लाइन्स देखी थी मैंने, तो मैंने कहा यार मेरी कम लाइन हुई है, क्योंकि ऐसा है ना, हम लोग जो टाइपिंग ट्यूटर पे करते हैं, जैसे कि indiatyping.com पे मैं करती थी, तो उसमें क्या था, एक पैरा ऐसे सामने आ जाता है और छोटा सा ब्लॉक में आता है, तो सिर्फ हमारी जो आइज़ है ना वो सिर्फ वहाँ पर ही कंसंट्रेट होती हैं। अब जो पैरा इतने बड़ी स्क्रीन है उसकी कंप्यूटर की, तो पूरा इतनी बड़ी बड़ी लाइन आ रही है, तो पूरा यूँ यूँ करके जाना, फिर ऐसे देखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और ऐसा भी लगता है कि यार बस 4-5 लाइनें हुई हैं, लेकिन वो 4-5 लाइनों में भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं। 42 वर्ड्स थे एक लाइन में। अगर आपने 5 लाइन कर दिए तो आप उसको लगा सकते हैं कि कितने वर्ड्स हो जाएंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने आसपास में देखा, पीछे भी पूछा बाद में, जो हम टाइपिंग के बाद में जो टाइम मिलता है उसके बाद में हमने बातें की, तो सब ये बोल रहे थे कि इंग्लिश का थोड़ा डाउट है, क्योंकि बहुत लोगों की कम लाइन हुई थी मेरे आसपास में जो बैठे थे बॉयज़, क्योंकि मेरे रूम में सिर्फ हम 2 गर्ल्स थे। गर्ल्स की जो परसेंटेज है मैं बता दूँ, गर्ल्स की परसेंटेज कम है, तो गर्ल्स की परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग भी होगी, जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग है। और बहुत से बच्चे कहीं लग चुके हैं, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, तो ज़्यादातर तो बच्चे मतलब एब्सेंट है। अप्रॉक्स 48 to 50% तक अटेंडेंस है। उसके बाद में मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ कि उसके बाद में क्या होता है कि उन लोगों की लाइंस मैंने देखी कमी, तो मुझे लगा कि यार मेरी तो फिर भी ज़्यादा है। तो जब मैंने काउंट की तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ। बाकी आप लोग डरे ना कुछ ना, बस हाँ थोड़ा कीबोर्ड का ध्यान रखें कि कीबोर्ड जो है ना बहुत सॉफ्ट स्लिपरी कीज़ हैं। बैक स्पेस अगर नहीं होता तो बहुत गलतियाँ होती, शायद बहुत ही कम बच्चे पास कर पाते, जैसा कि सीआरपीएफ में बैक स्पेस यूज़ करना अलाउड नहीं है, और मिस्टेक्स ऐसे ही काउंट होती हैं जैसे इसमें काउंट होती हैं। तो उसमें मैं फ़ेल हो गई थी सीआरपीएफ में लास्ट टाइम, इन्हीं दिनों में दिसंबर में ही मेरी से टाइपिंग हुई थी, तो मेरी मिस्टेक्स थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, वरना 40 की स्पीड तो मैंने निकाल ही दी थी। और टाइप उसमें मैटर भी टाइप जो करना होता है वो शीट से टाइप करना होता है, इसमें तो हमारी स्क्रीन पर आ जाता है, थोड़ा इजी रहता है। बाकी आप कीबोर्ड को अच्छे से खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जितनी पहले आप पहुंच जाएंगे ना उतने ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन वाला वो ले जाएं अपना, कुछ लोग लेके नहीं गए थे, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके गए थे, बट अपने उससे टाइप कर रहे थे, बट अपने मन से भी कितना टाइप कर लोगे, इसलिए उसको ले जाओ। हाँ, सारे उसमें वर्ड्स आ जाएंगे, सारी मात्राएं सब आ जाएंगी, तो उससे टाइप करते रहो। एक आपको जो नया कीबोर्ड है उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से दें, कम से कम गलतियाँ करें। मैंने कम से कम गलतियाँ की थी, मैंने बिल्कुल इंग्लिश में एरर तो की ही नहीं, हिंदी की मेरी एरर वही होती गई कि मेरा वर्ड्स स्किप होता रहा, फिर मैं आगे का टाइप करती रही, तो मेरा पीछे का, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं टाइप सही कर रही हूँ और फिर ये गलत क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने देखा ओ मैं आगे पहुँच जाती हूँ और मैं पीछे का वर्ड जो है स्किप कर रही हूँ। तो फिर मैंने जो एग्जैक्ट वर्ड था जिस पे ब्लू आ रहा था कि इसको टाइप करना है, तो मैं फिर उसको टाइप कर दी कि पीछे का छोड़ के, मैं जितनी गलती हुई हो गई, अब आगे का टाइप करो। तो मैंने वहाँ से ठीक किया, वरना घबराहट तो रहती ही है, प्रेशर तो होता ही है। और बाकी बस यही सब कुछ है, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छे से अपने वहाँ पर ये अच्छा है कि 4 मिनट का ट्रायल पहले दे रहे हैं हर एक टाइपिंग से पहले, और अच्छे से जाएँ। 11 बजे तक फर्स्ट मीटिंग में था मेरा, तो फर्स्ट मीटिंग वालों का 1 घंटे में सारा प्रोसेस हो जाता है। 11:10 में मैंने एग्ज़िट कर लिया था, बाहर आ गए थे, आराम से जाएँ। तो जो भी रेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। एंड कोई प्रेशर मत लेना, बस आराम से देना, थोड़ा होता है वो तो जेन्युइन है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।